बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अराउंड सना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्लाह करम से खैरियत से हूँ। और आज डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। पिज़्ज़ा हमारे घर का मोस्ट फेवरेट फूड है, क्योंकि बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। और वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ तो मैं घर में बनाती हूँ, और इसके अलावा बाज़ार से भी मंगा लेते हैं। लेकिन बाज़ार का पिज़्ज़ा इतना पसंद नहीं किया जाता घर में, क्योंकि उसमें टॉपिंग इतनी अच्छी नहीं डली हुई होती। और मैं जो घर में बनाती हूँ वो मैं टॉपिंग बहुत अच्छे से डालती हूँ। और ओवरऑल जो घर का पिज़्ज़ा है वो ज़्यादा पॉपुलर है, वही बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। हम होल नारियल लेकर आए थे, जो काफ़ी हार्ड होता है, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और ये काम ज़िया भाई का होता है कि वो उसको तोड़कर और काट कर रखते हैं, और हम मज़े लेके खाते हैं। ये टॉपिंग मैंने तैयार की सारी, टोमेटो, अनियन, मशरूम, ग्रीन पेपर, ऑलिव्स और चिकन और चीज़। हम होटलिंग बहुत कम करते हैं, और कोई गेस्ट आया हुआ हो तो उस वक्त कर ली जाती है। जैसे कि सबा आई हुई थी अभी विनिपेग से, तो उस दौरान कई बार हमारा होटलिंग करना हुआ। वरना होटल का खाना इतना मज़ेदार भी नहीं होता जैसा कि घर का होता है, और एक्सपेंसिव भी होता है। तो हम प्रेफर करते हैं कि वो खाने के रेस्टोरेंट जो कि हमारे ट्राई किए हुए हों, उनसे हम टू गो करवा लेते हैं या डिलीवर करवा लेते हैं। जैसे कि पोपाइज़ हैं, जहाँ पर सैंडविचेस मिलते हैं, फ्राइड चिकन है। और अगरचे कि ये इतनी हेल्दी नहीं है बच्चों के लिए, लेकिन वंस इन अ वाइल चल जाता है। इसके अलावा अफ़गानी रेस्टोरेंट से हम खाना मंगवाते हैं, जिसमें कबाब, राइस और सैलेड होती है। वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, हेल्दी भी होता है। इसके अलावा पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, कभी अक्सर आ जाता है पिज़्ज़ा। और ये सब हमें कन्वीनियंट भी रहता है और इकोनॉमिकल भी। पिज़्ज़ा जब घर में बनता है तो लंच में बच्चों को देने के लिए सुबह आसानी हो जाती है। मैं इसमें स्पाइसेस बिल्कुल नहीं रखती, सिर्फ ग्रीन पेपर होती है। और अहमद बिल्कुल मिर्च नहीं खाते हैं, ताहा तो फिर भी कुछ खा लेते हैं। और आयशा को तो मैंने बचपन से अपना जो घर में रेगुलर खाना होता था वही खिलाया। उसको स्पाइसी खाने की आदत है, और अभी तो वो खैर बड़ी हो गई है, लेकिन बचपन से वो खाने की आदत है उसे। जब पिज़्ज़ा बनता है तो काफ़ी मैस हो जाता है, आटा भी होता है काउंटर पे, बर्तन भी होते हैं काफ़ी, क्योंकि टॉपिंग और डो और सारी चीज़ें तैयार करने में काफ़ी बर्तन जमा हो जाते हैं। लेकिन मेरी आदत यह है कि मैं साथ साथ बर्तन भी वॉश करती रहती हूँ, ताकि इतना जमा ना हो जाए कि बाद में फिर परेशानी हो धोने में। बस ये छोटी छोटी आदतें हैं जो कि हम अपना लें तो हमें अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सहूलत महसूस हो, और हमें महसूस भी ना हो कि हमने काम किया है। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा ही है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं रूटीन में रखती हूँ। बर्तन साथ साथ धोती रहती हूँ, क्लीनिंग साथ साथ करती रहती हूँ। इसके अलावा पूरी सफाई का, घर की सफाई का भी मेरा यही है कि मैं स्केड्यूल बना हुआ है मेरा, और वो मेंटेन रखती हूँ इस तरीके से मैं। वैसे तो मैं सिंक भी साथ साथ धोती रहती हूँ, लेकिन अभी चूँकि पिज़्ज़ा बना काम ज़्यादा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसकी डीप क्लीनिंग की जाए। तो बस मैं ये ब्लीच वाला पाउडर है उसको डाल के और सोप से इसको खूब अच्छी तरह से मैं इसको स्टील वूल से रब करती हूँ और वॉश कर देती हूँ। ये पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं, और सारी साफ़ सफाई भी हो चुकी है। पूरा किचन क्लीन हो गया है। बस कुछ बर्तन हैं जो कि मैं ओवन में रखती हूँ। जब ओवन गर्म नहीं होता तो ये कुछ फ्राई पैन वगैरह हैं, ये ओवन में रखती हूँ मैं। तो ओवन बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो उसमें मैं वापस रख दूँगी। और बाकी देखें सब साफ़ हो चुका है, और अब हम पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे। रात भी हो गई है, डिनर का टाइम हो गया है, तो डिनर करेंगे। सुबह हो गई है, अहमद उठ के आए हैं। इन्होंने आज फरमाइश की थी कि ये डोनट से नाश्ता करेंगे, तो ज़िया भाई सुबह सुबह इनके लिए डोनट्स लेकर आए।
क्योंकि टिम हॉर्टन हमारा 24 आवर्स खुला रहता है, तो ज़्यादा ही ले आए थे ताकि और बच्चे और जो चाहे वो नाश्ता डोनट से कर ले। हमारा नाश्ते का चेंज होता रहता है, कभी एग, कभी ऑमलेट, कभी फ्राइड एग और कभी ब्रेड के साथ जैम, या कभी सिर्फ कुकीज़ और केक रस्क ले लेते हैं चाय के साथ। तो आज भी हम एग वगैरह बनाने का प्लान नहीं है, अभी सिर्फ हम कुकीज़ वगैरह ले लेंगे, डोनट ले लेंगे और हमारा नाश्ता हो जाएगा। अभी मैं चाय रेडी कर रही हूँ। तो चाय मैंने आपको पहले भी शेयर किया आपसे कि मैं कहवा में केटल में बनाती हूँ और दूध माइक्रोवेव में गर्म कर लेती हूँ, और कहवा मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखती हूँ ताकि जब वो बने तो जैसे दूध पत्ती चाय होती है इस तरह का फ्लेवर हो जाता है उसका बनने के बाद। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कहवा बनाती हूँ मैं, और बहुत मज़ेदार चाय बनती है, बिल्कुल होटल की चाय जैसी बनती है। और शुगर के लिए हम स्वीटनर यूज़ करते हैं। नाश्ते के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया, न्यूज़ सुनी, उसके बाद फिर मैंने सोचा घर की सफाई कर ली जाए, तो झाड़ू लगाई मैंने पहले। और हर दफ़ा मैं झाड़ू के बाद मॉप नहीं करती, जब महसूस करती हूँ कि मॉप होना चाहिए अब तो मैं मॉप कर लेती हूँ। और वैसे तो ज़िया भाई अगर घर में होते हैं, जॉब पे नहीं होते, तो वो काफ़ी हेल्प करवा देते हैं बर्तन धोने में भी और क्लीनिंग में भी, घर की काफ़ी हेल्प करवाते हैं वो। तो दूसरों को भी इससे लर्न करना चाहिए कि इस तरह से अपने घर वालों की, चाहे वो जेंट्स हों तो वो अपने ख़वातीन की घर में हेल्प करवाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने अज़वाज की हेल्प करवाया करते थे। तो ये इस तरह से हमें लर्न करना चाहिए दूसरों से। ज़िया भाई कुकिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। आज थोड़ी क्लीनिंग मैंने की, घर की फ्लोर की क्लीनिंग की मेनली। तो उनैज़ा ने खाना रेडी कर लिया, शाशलिक बनाया, राइस बॉईल किए और मिक्स दाल बनाई। तो इस तरह से हम मिलजुल कर लेते हैं। अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो वो कुछ दूसरा काम कर लेती हैं, और अगर मैं खाने में बिज़ी होती हूँ तो वो क्लीनिंग का कर लेती हैं। इस तरह से हम मिलजुल कर लेते हैं। और उनैज़ा तो मेरा भी बहुत ख्याल रखती हैं और आयशा का भी, और अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहनों से भी बढ़कर हमारी दोस्ती है। और ज़िंदगी का मज़ा तो तभी है कि जब आप दूसरे का ख़याल रखते हुए एक दूसरे का ज़िंदगी गुजारें, और वो मज़ा जो ऐसी ज़िंदगी में है वो सेल्फ़िश होकर रहने में कहाँ है। क्लीनिंग भी हो गई घर की, अच्छा सा खाना भी रेडी हो गया। फिर बच्चे स्कूल से आए तो हमने खाना खाया और इस तरह से 4 बज गए। फिर हमें एक जगह गैदरिंग थी, ख़वातीन की दुआ थी रबीउल अव्वल के सिलसिले में, तो हम वहाँ के लिए रवाना हुए। यहाँ से तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है, हाईवे लेनी है, और मैं जीपीएस के बगैर तो चल ही नहीं सकती। मुझे रास्तों का इतना आइडिया नहीं होता। जो मैं रेगुलर जाती हूँ वहाँ पर मैं चली जाती हूँ।
हमें खाना वहाँ पर सर्व नहीं किया गया, बस जब हम निकलने लगे तो हमें एक पैक ही दे दिया गया। इसमें पुलाव है और जर्दा है और रायता है। उसके बाद फिर हम घर आ गए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।